स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के हवाले से बहुत बड़ी खबर। बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल सकती है नई वैकेंसियां शिक्षा विभाग में, हर लेवल पर, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन उन भर्तियों को पूरा करने से पहले सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, वो है अपनी पुरानी लंबित पदों पर भर्तियां कराना। इसी विषय में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें सर्कुलेट हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी पूरी करेंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं करेंगे, कुछ कह रहे हैं पुरानी लंबित पदों पर भी भर्तियां नहीं होने वाली हैं। तो उसको थोड़ा सा समझ लेने के लिए एक थोड़े रिलायबल सोर्स को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा कहानियों में नहीं पढ़ेंगे। मैंने ब्रीफली सारा पॉइंट आपके लिए यहाँ पर उठा लिया है और थोड़ा लॉजिकली आपको समझा दूंगी कि करंटली इस वक्त आयोग में चल क्या रहा है, वो किस स्थिति में है, क्या करवाना चाह रहे हैं, किस तरह से काम होता है, और उस हिसाब से फिर हमें कितनी और वैकेंसी देखने को मिल सकती है और कब देखने को मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल कि जो न्यू वैकेंसीज हैं ये कब तक आएंगे और ये जो पुरानी वैकेंसी है इनके साथ क्या करेंगे। प्रक्रिया को समझ लीजिए। सबसे पहले प्रक्रिया ये रहती है कि आप एक बार भर्ती कराने के बाद पोस्ट की रिक्विजिशन करते हैं। पोस्ट की रिक्विजिशन का मतलब आप एक ब्यौरा मांगते हैं शिक्षा विभाग से कि आपके पास कितने स्कूल हैं, हर स्कूल में कुल कितने पद खाली हैं, उनको भरना है, तो आप हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे दो। ये सभी इंफॉर्मेशन जिला स्तर पे मांगी जाती है, आयोग तक पहुंचती है। आयोग उसके ऊपर, उसके बाद इसमें जितनी भी कोई नई पुरानी ज्वाइनिंग्स होनी है, कुछ रिटायरमेंट्स होनी है, कुछ इंटरनल प्रमोशंस होने हैं, कुछ ट्रांसफर्स होनी है, उन सब का हिसाब बनाता है। उसके बाद फिर एक पूरा रोस्टर तैयार होता है। रोस्टर फिर ये बताएगा कि इस डिस्ट्रिक्ट में कुल इतने स्कूल हैं और इतने स्कूलों में इन सब्जेक्ट्स में इतनी इतनी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। इसके अकॉर्डिंग फिर एक वैकेंसी का चार्ट तैयार होता है, फिर आयोग उस पर अपनी वैकेंसी को रिलीज करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, वैसे ही आप देख रहे हैं कि ये पूरे इस आयोग का रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था कितने वक्त से, 2023 में इस पे बहुत सारे कुछ कदम उठाए गए। 2024 तक आते आते अब कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये एक चाल चल सी तो रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, कछुए की चाल चल रहे हैं, लेकिन चल जरूर रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हमने जून 2025 के बाद और भर्तियां करनी है, तो उससे पहले पहले जो विंडो है जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक, इसमें पुरानी लंबित भर्तियों पर हम एग्जाम लेंगे। अभी जो पुरानी भर्तियां तकरीबन 4000 से ऊपर तो टीजीटी बीजीटी लेवल पे है, इसके अलावा 1000 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। ये कह रहे हैं, एक टेंटेटिव डेट हमारे पास ऑलरेडी सामने आ गई है और ये टेंटेटिव डेट महाकुंभ मेले को देखते हुए लॉजिकल भी लग रही है। वैसे भी हम ऑलरेडी पास में भी हमने आपके साथ कुछ सेशंस में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि सेंटर्स के लिए कॉल जारी हो चुका है। तो सेंटर्स के लिए कॉल जारी हो चुका है, साथ ही साथ कुंभ की व्यवस्था समाप्त होने के बाद फाइनली जाकर इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया जाएगा। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का मुझे जहां अभी देखने में समझ में आ रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर डिसीजन मेकिंग थोड़ा कंपैरेटिवली फास्ट हो रहा है एज कंपेयर टू टीजीटी पीजीटी। उसका मैं कारण बता देती हूँ। कारण ये है कि अभी अगले रोस्टर की क्लियरेंस तो अभी हुई नहीं है। पहले तो ये भर्तियां करेंगे, उसके बाद अगले नई वैकेंसी के लिए रोस्टर क्लियरिंग होंगी। लेकिन उसके बावजूद सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि ये जो 1017 वैकेंसी है, इनके अलावा जून 2025 के बाद नई वैकेंसी निकाली जाएगी जिसमें 1000 और पद शामिल किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो एडेड कॉलेज के हैं, उनकी वैकेंसी के ऊपर थोड़े ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और वो करना थोड़ा आसान भी रहता है, क्योंकि कॉलेजों में, पहली बात तो कॉलेजों की संख्या काफी कम होती है एज कंपेयर टू स्कूल जहां पर टीजीटी पीजीटी की रिक्वायरमेंट है। कॉलेजेस में पर स्टूडेंट जो टीचर का रेशो है वो भी लो रहता है और कॉलेजेस का नंबर भी कम रहता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं कॉलेजेस पर एक क्लियर पिक्चर है कि अभी हम कितनी भर्तियां कर देंगे, प्लस उसके बाद हमें और कितनी भर्तियों की जरूरत रहेगी। जहां तक बात है टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटीज में नंबर ज्यादा है, स्कूलों की संख्या ज्यादा है। ओवर द टाइम इनमें एनरोलमेंट रेट बढ़ा घटा, इंटरनल प्रमोशंस हुए, इंटरनल ट्रांसफर्स हुए, ट्रांसफर्स का भी बहुत बड़ा चक्कर रहता है स्कूलों में। तो उसके बाद वो जो रोस्टर की पिक्चर है ना, वो बहुत चेंज हो जाती है। तो अभी करंटली उसके ऊपर ये बता पाना कि नई कितनी वैकेंसी रिलीज होंगी, शायद अभी ये बताना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन वक्त बताएगा और वक्त बताएगा तो हम भी आपको बहुत जल्द बता देंगे। लेकिन अभी तक जो खबर है वो यही है कि अप्रैल में टीजीटी पीजीटी लंबित पदों पर भर्तियां होंगी और जून तक वो ये सारा मामला समेट देना चाहते हैं। जून के बाद फिर, जैसे कि मैंने आपको बताया, आयोग ने मांग लिया है शिक्षा विभाग से
अशासकीय कॉलेजों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटीज के लिए, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के लिए और एटसेट्रा और जितनी भी ऐसी पोस्टें हैं जो स्कूल लेवल पर लगती हैं उनके लिए पोस्ट रिक्विजिशन का नोटिस जा चुका है, सो दैट वो अपनी अपनी नंबर ऑफ वैकेंसीज भेजते हैं आयोग को, जिसके बल पे फिर आयोग अपनी नई भर्तियों को रिलीज करेगा। तो आपको न्यू वैकेंसीज अगर ये जून तक अपना ये पुराना सारा फैला हुआ रायता समेटते हैं तो आप मान के चलो कि 2022 में जैसे जून एंड जुलाई बिगनिंग में आपको नई वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अब मुझे लग रहा है एक महीना आगे कर लो, आपको जुलाई एंड से लेकर अर्ली अगस्त 2025 के बीच में नई वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। तो वो जितने भी लोग आपको आपकी तैयारी से पीछे हटा रहे हैं या डराते हैं कि तुमने तो फालतू में 2 साल वेस्ट कर लिया, देखो मैं बिल्कुल इस बात को मानती हूँ, मैंने खुद इस पे आवाज़ भी उठाई है कि जब इतने वक्त तक कोई पद या किसी एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो लंबित रह जाता है तो उसका एक अपना खुद का साइकोलॉजिकल इमोशनल ट्रॉमा है जो कोई भी कैंडिडेट फेस करता है। उसके साथ एसोसिएटेड कुछ फाइनेंशियल लॉसेस भी हैं जो वो कैंडिडेट फील करता है। इसके साथ साथ सिर्फ वो लॉस उस इंडिविजुअल को नहीं है, उसके परिवार को भी है, उन सभी लोगों को भी है जो उसके साथ जुड़े हैं। लेकिन अब अगर एग्ज़ाम होगा, अब अगर आयोग एग्ज़ाम लेगा 2025 में अप्रैल में, और अगर इस बूते पे आगे आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी तो आप मान के चलो कि आपको वो सीट लेनी है, वो सीट फिर किसी और के हाथ में ना चली जाए, सीट वो आपके हाथ में ही रहनी चाहिए। इतना बस आपसे कहना चाहती हूँ। थोड़ा बहुत स्लो चल रही है कछुए की चाल यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इट डज नॉट टेक इट अवे फ्रॉम द फैक्ट कि भर्तियां होंगी और जून के बाद हमें नई भर्तियां भी देखने को मिलेंगी। तैयारी दोनों की रखो। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी अब 2025 की रखो। थैंक यू सो मच। कोई भी आपको और डाउट रहे तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।